2 दिन पहले पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। 26 लोगों की जान चली गई है। 10 मिनट तक गोलियां बरसती रही और 10 मिनट की गोलीबारी में 26 लोग, अक्सर लोग बाहर के हैं और एक अफराद कश्मीर का है जो टूरिस्ट के साथ उनको घोड़े पे बिठा के ले जा रहा था, लेकिन उनको भी गोली लगी है। उन्होंने लड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुई है और उनको भी गोली लगी है। वो भी इस हादसे में अपनी जान दे बैठा है। अब बीइंग ए कश्मीरी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी लोग, जितने भी लोग मुलव्वस होंगे उनको भी इसी तरह की मौत मिलनी चाहिए जिस तरह से टूरिस्ट को मारा गया। हमने 90s से लेके आज तक हमने इस तरह के बहुत सारे वाक़या देखे हैं। हमने आसिया नीलोफर देखा, हमने और भी तरह तरह की मुसीबतें देखी, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेके आज तक इतना बड़ा अटैक टूरिस्ट के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। और दर्द हमसे ज़्यादा उनके घर वाले, हम 4 दिन 5 दिन मातम मना सकते हैं, लेकिन जो उनके घर वाले हैं, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना औलाद खोया है और किसी के सभी सपने टूटे हैं। अभी देखिए एक नेवी ऑफिसर था जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी। कश्मीर आए थे ये सोच कर कि हम हनीमून बनाएंगे, बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन हनीमून, उनको क्या पता था कि ये मौत का मातम है और हम गोली का शिकार होंगे। तो वो भी मारे गए और उनका जो पति था वो मारा गया, जो औरत थी उनको ज़िंदा रखा गया। क्योंकि इस हादसे में एक कोइंसिडेंस ये है कि जितने भी लोग मारे गए ना, सभी के सभी मर्द अफराद हैं। किसी भी औरत, किसी भी बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है। जो बाकी 26 या 27 लोग हैं सभी लोग मर्द हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम कुछ भी लिखेंगे, हम अपना दर्द बयान करेंगे, लेकिन इंसाफ तब होगा जब जितने भी लोग इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको प्रॉपर इसी तरह से गोली का शिकार बनाया जाएगा जिस तरह से उन्होंने टूरिस्ट्स के साथ किया है। अच्छा, कुछ सवाल हैं मेरे जिनके जवाब शायद ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला जो सवाल है ना, 10 मिनट की गोलीबारी, 10 मिनट काफ़ी टाइम होता है भाई। 10 मिनट तक गोलीबारी चलती रही, सभी के वीडियो सामने आए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई है और अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी दूर होंगे ना, आपके कैमरा का लेंस इतना स्ट्रांग है कि आप उनकी क्लियर पिक्चर उठा सकते हैं। लेकिन इस 10 मिनट की गोलीबारी में अगरचे बाकी जितने भी लोग वहाँ पर मारे गए उनके वीडियो सामने आए, उनके तस्वीर सामने आए, लेकिन जो ये अटैकर्स थे जिन्होंने अटैक किया है उनकी कोई तस्वीर क्लियरली सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं आई है, आनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा सवाल है ना मेरा, पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ऑपरेशन ऑल आउट किया है और अब कश्मीर टेरर फ्री है, यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं है, बिल्कुल हालात नॉर्मल है। तो फिर इतना बड़ा अटैक कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है? 9 लाख फौजी कश्मीर में हैं, लेकिन अगर आप इतने सारे टूरिस्ट्स के ऊपर इस तरह का हमला करने देंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को भी लेनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि दहशतगर्द चाहे कोई भी हो, उनको भाई साहब किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो पहलगाम है वो मिलिट्री जोन में आता है। वहाँ पर मैं काफ़ी बार गया हूँ, वहाँ पर हर चप्पे पे आपको मिलिट्री देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर इससे पहले एक बैंकर हुआ करता था, अब वो भी नहीं था और इतने पहाड़ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई भी मिलिट्री वाला या कोई भी वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई। तो ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि अगर ये मिलिट्री जोन है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार तैनात नहीं किया गया। उसके बाद जो पुलवामा में अटैक हुआ था ना, उसके बाद भी वही 1-2 महीना लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा, उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, अभी तक उस बंदे को नहीं पकड़ा गया, यहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अब ये भी एक बहुत बड़ा अटैक है, क्या पुलवामा की तरह इसको भी इग्नोर किया जाएगा? मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस होगा ना, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको आप इसी तरह की मौत दें। अब इस हादसे का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने देखा है कश्मीर के कुछ लोग जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको अब टारगेट किया जा रहा है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन बेकसूर लोग ये भी थे जो मारे गए। और अगर अब डिफरेंट स्टेट्स में कश्मीरी लोगों के साथ या कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ कुछ किया जाएगा तो फिर फ़र्क
दिखेगा नहीं। हमारा जो पूरी जो सिंपैथी है ना वो उनके साथ है और शाना बशाना हम खड़े हैं। कल भी हमने बहुत कोशिश की खाना देने की। मैं खुद हॉस्पिटल तक गया था क्योंकि पहलगाम तक मेरी घर की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 40-45 किलोमीटर दूर है। और जीएमसी अनंतनाग में भी हमारे जो कुछ लोग हैं उन्होंने विज़िट किया। उन्होंने वहाँ पर देखा कि अगर किसी को भी कोई चीज़ चाहिए तो उनको वो मैसर कराया जाए। उसके बाद गाड़ियाँ यहाँ पर एसोसिएशंस ने फ्री कर दी। तो हम शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आप भी हमें सपोर्ट करें। और मुझे पता है कि बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल हमें बिज़नेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बस हमें ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। और इंटेलिजेंस जो हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, इतनी ये है वो है, लेकिन अब इंटेलिजेंस कहाँ थी और इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। गवर्नमेंट को भी जवाब देना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस अगर यहाँ पर तैनात है 9 लाख, तो वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं था? क्यों इतनी बड़ी गलती की गई? और इनका दर्द सिर्फ वही समझते हैं जिन्होंने कोई खोया है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बाप खोया और किसी ने तो अपने सभी के सभी सपने उनके टूट गए हैं। फ़िलहाल जैसे मैंने कहा, अल्लाह सभी को जन्नतुल फिरदौस अता करे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।